जी हाँ, 10वीं क्लास। आज 17 जनवरी सन 2022 है। हम यहाँ पर लेसन पढ़ेंगे और उस लेसन को हम आधा पढ़ भी चुके हैं, जो कि अपनी दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसका 7वां लेसन है द नेकलेस, वो हार महंगा वाला, जो हम आधा लेसन पढ़ चुके हैं और बाकी हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि 17 जनवरी है, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ही शीत ऋतु है और मैं हमेशा ही बचाव करके चलता हूँ, गर्म कपड़े पहनता हूँ। थोड़ा अटपटा लग रहा है, कोविड-19 या ओमिक्रॉन फैल रहा है तो मास्क भी ज़रूरी है, मास्क पहना हुआ है। अपने बचाव के लिए मैंने पूरी तरह से अपने आप को ढका हुआ है। खैर कोई बात नहीं, हम उसकी बात कर रहे थे इस लेसन की। तो आगे देखिए फिर क्या होता है कि अगले दिन जो लोइजल हैं वह अपनी सहेली के पास गई और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, बताना ज़रूरी है। मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर राजस्थान यूट्यूब चैनल है। और यूट्यूब चैनल तो दूसरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नाम मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर राजस्थान है। तो वो गई मैडम के पास और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। मैडम फोरस्टियर कौन थी? उसकी सहेली। मैडम फोरस्टियर ने अपनी अलमारी के निकट गई, वो उसमें से एक आभूषणों वाला बड़ा डिब्बा निकाला, उसे ले आई, खोला और कहा मेरी प्रिय चुन लो। एक बड़ा डिब्बा निकाला गहनों का, ले आई और कहा देखो मेरी प्रिय सहेली, जो अच्छा लगे चुन लो, इसमें से ले जाओ, उधार पहन लो। सर्वप्रथम उसने कंगन देखे। किसने कंगन देखे? श्रीमती लोइजल ने। पहले उसने कंगन देखे, फिर मोतियों का एक हार, फिर वेनिस का बना हुआ सोने का क्रॉस पहनते ना गले में, वो वेनिस शहर का नाम है वहाँ से, जैसे अपने दिल्ली शहर। तो वेनिस का बना हुआ सोने का क्रॉस और बढ़िया कारीगरी वाले गहने उसने देखे। उसने उन गहनों को पहनकर दर्पण शीशे में देखा, हिचकिचाई पर निश्चय न कर पाई कि उन्हें ले या छोड़ दे। अब सारे ही अच्छे लग रहे थे, सारे ले जाऊं क्या? तब उसने पूछा क्या तुम्हारे पास और गहने नहीं हैं? तो उसकी अमीर सहेली बोली क्यों, है ना मेरे पास, खुद ही देख लो, मुझे तुम्हारी पसंद का पता नहीं, और भी हैं, और देखना चाहो तो देख लो जो अच्छा लगे। अचानक एक काले रेशमी डिब्बे में उसे हीरों का बना एक शानदार हार मिला, हीरों का। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने उस हार को उठाया। उसने उसे अपनी गर्दन के चारों ओर बांधकर हार को देखा। ऊंचे गले वाली अपनी पोशाक के ऊपर, ऊंचे गले वाली पोशाक जो कि फैशन वाली उसने पहन रखी थी, उस पोशाक के ऊपर जब उसने वो हार पहना और खुद को निहारते हुए भावातिरेक में खड़ी रही, फिर उसने हिचकिचाते हुए उत्सुकतापूर्वक पूछा क्या तुम मुझे यह हार उधार दे सकती हो? बस सिर्फ यही। तो सोचा ज़्यादा गहने मांगूं तो क्या पता ये दे ना दे, बोली बस यही, उधार दे दोगी? क्यों, हाँ बिल्कुल दे दूंगी। वह उछलकर अपनी सहेली के गले लग गई, मेरी प्रिय सहेली। फिर उसने उस खजाने, यानी कि वह अपने उस खजाने, अपने हार के साथ वहाँ से चली गई।
उत्सव का दिन आ गया। श्रीमती लोईजल बड़ी सफल रही, आनंद आ गया उसको। किसको? श्रीमती लोईजल को। वह उन सभी औरतों से खूबसूरत लग रही थी जो सुंदर, आकर्षक मुस्कानों से भरी तथा खुशी में पागल थी। जितनी भी सज धजकर अमीरों की औरतें आई थी वे सबसे सुंदर लग रही थी, क्योंकि ये थी भी बड़ी सुंदर। और एक चीज़ ये है कि ये हीरो का हार पहनकर गई थी, उनके पास हीरो के हार नहीं थे। वहाँ उपस्थित सभी पुरुषों ने उसकी ओर देखा, जितने भी वहाँ जेंटलमैन, जो भी पुरुष आदमी थे, सब ने उसकी तरफ निहारा। ये सुंदर औरत कौन है, कहाँ से आई है? उसका नाम जानना चाहा, क्या नाम है इसका, और उसके साथ उन्होंने दोस्ती, परिचय बढ़ाना चाहा। आदमी भी ये देखते हैं कि सुंदर औरत है तो उससे राम राम करना, उससे बातचीत करना उनको भी अच्छा लगता है। परिचय बढ़ाना चाहा। वह उत्साह के साथ खुशी में मस्त होकर नाची, डांस भी किया उसने। सिवाय अपनी प्रशंसा के कुछ नहीं सोची, बस अच्छा लग रहा था, रानी बन गई थी। वह विजय संपूर्ण थी और उसके मन मुताबिक थी, जैसा वो चाहती थी वैसा ही हुआ। वह सुबह लगभग 4 बजे घर लौटी, पार्टी से सुबह 4 बजे घर लौटी। उसका पति आधी रात से ही एक छोटे कक्ष में अर्ध निंद्रा में पड़ा था। उसके साथ 3 अन्य व्यक्ति भी थे जिनकी पत्नियां पार्टी का आनंद उठा रही थी। वो सुबह 4 बजे वहाँ से पार्टी से आई और उसका जो पति है एक छोटे से कमरे में ऐसे आधी सी निद्रा में पड़ा हुआ था, मतलब पार्टी में ही कहीं किसी कमरे में, और उसके साथ 3 आदमी और थे उसके पति के साथ। वो भी बेचारे ऐसे ही पड़े थे नींद में, क्योंकि उनकी पत्नियां तो वहाँ आनंद मगन थी पार्टी में। उसने अपनी पत्नी के कंधों पर वे शॉल लपेट दिए जो वे अपने साथ लाए थे। अपनी पत्नी के कंधे पर शॉल लपेटी तथा जिनकी गरीबी पार्टी की शानदार वेशभूषा से मेल नहीं खाती थी। वह शीघ्रता से वहाँ से निकल जाना चाहती थी ताकि दूसरी औरतें उसे देख न लें, क्योंकि वे स्वयं को महंगे रोएदार शॉलों में लपेट रही थी। पति ने उसको शॉल से लपेट दिया अपनी पत्नी को। अब उसने सोचा जल्दी से निकल लो, क्योंकि शॉल तो पुरानी है और दूसरी औरतों की शॉलें महंगी हैं। उसने सोचा अब जल्दी से निकल लो। लोईजल ने उसे रोका। ठहरो, उसने कहा, मैं एक गाड़ी बुला रही हूँ। पति भी चाहता था कि जल्दी से निकल लें, शॉल पुरानी डाली है इसके ऊपर, तो रात का टाइम है। तो लोईजल, उसकी पत्नी ने कहा, ठहरो मैं एक गाड़ी बुलाती हूँ। पर उसने अनसुना कर दिया और तीव्रता से सीढ़ियों से उतरती चली गई। जब वे गली में पहुंचे तो उन्हें एक भी गाड़ी नहीं मिली और वे किसी गाड़ी की तलाश करने लगे। कोई भी गाड़ी दूर से आती दिखती थी तो वे दोनों उस गाड़ी के ड्राइवर को आवाज़ देने लगते थे। वे नदी के किनारे किनारे ना उम्मीदी के साथ कांपते हुए पैदल चलने लगे। कौन चलने लगे पैदल? श्रीमती लोईजल और उसका पति क्लर्क। आखिरकार उन्हें एक पुराने किस्म की गाड़ी मिली जो अक्सर पेरिस में सिर्फ रातों में ही दिखती है। पेरिस फ्रांस की राजधानी, तो वहाँ एक पुराने किस्म की गाड़ी मिली। वह गाड़ी उन्हें घर के दरवाजे तक ले गई। अरे भाई, सुबह के 4 बजे कोई साधन मिले क्या?
उनको तो चाहिए 4 बजे तक पार्टी करे और 4 बजे उनको टेम्पो मिल जाए, मैं बैठ के जाए ठुक 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 ठुक। तो चलो ये गाड़ी उन्हें उनके घर के दरवाजे तक एक गाड़ी ले आई और वे थके मांदे अपने कमरे में सुबह पहुँचे। उसके जो मतिल्दा, उसके लिए सब कुछ समाप्त हो चुका था। मतिल्दा के लिए अब सब कुछ खत्म हो गया था। और जहाँ तक उसके पति का सवाल है, जो लुइजल मतिल्दा जो उसका नाम है औरत का, उसके लिए तो सब आनंद खत्म हो गया। तो जहाँ तक उसके पति का सवाल है, उसे याद आया कि उसे 10 बजे तक सुबह ऑफिस पहुँचना है। पत्नी तो आराम से लेटी पड़ी है, अब थकी आ रही, लेकिन पति को ख्याल आया कि 10 बजे ऑफिस पहुँचना है। उसने आईने के सामने स्वयं की सुंदरता को अंतिम बार निहारने के लिए अपने कंधे से शॉल हटाया। उस नखरीली औरत ने सोचा अब ये हार तो देना ही है वापस, गहना गट्टा वापस करना ही है उसको, एक बार और देख तो लूँ शीशे में लगती कैसे हूँ मैं। जब उसने अपनी पुरानी शॉल को हटाया, अचानक वो चीख उठी क्योंकि उसके गले में हार नहीं था। हार कहाँ गया? चोरी हो गया। अब सहेली को हीरों का हार कैसे दूंगी? तो आगे पढ़ेंगे। लुइजल जो पहले ही अपने आधे कपड़े उतार चुका था, उसने पूछा क्या बात है? अच्छा, लुइजल उसके पति का नाम? हाँ, वो चक्कर है ना, वो मैं समझ गया। तो श्रीमती लुइजल क्या इनकी वो है गोत्र। जैसे मैंने आपको कई बार समझाया कि औरतें जो है वो पीछे अपने पति की वो गोत्र लगाती हैं। श्रीमती शर्मा जी, मतलब शर्मा की पत्नी, श्रीमती चौधरी जी, चौधरी की पत्नी, श्रीमती मीणा जी, मीणा साहब की पत्नी, तो वो श्रीमती अंबानी जी, अंबानी साहब की पत्नी, श्रीमती करनावल जी, करनावल साहब की पत्नी, तो वो श्रीमती लुइजल, तो लुइजल तो उनके वो पति का है ना वो गोत्र और वो नाम, तो वो लुइजल उसको भी बोलते हैं और उसके पति को भी लुइजल बोलते हैं। तो लुइजल जो पहले से ही अपने कपड़े आधे उतार चुका था, वो भी अपने कपड़े उतार के ऑफिस वाले कपड़े पहन रहा था। उसने पूछा क्या बात है? उत्तेजित होती हुई वह उसकी तरफ मुड़ी। मेरे पास अब श्रीमती फॉरेस्टियर का हार नहीं है, बोली उस मेरी सहेली का हार नहीं है। वह हैरानी के साथ उठ खड़ा हुआ। क्या? ऐसा कैसे हो गया? यह संभव नहीं है। और उन्होंने कपड़ों की तहों में, लबादे की तहों में, जेबों में हर जगह उस हार की तलाश की, पर यह हार उन्हें नहीं मिला। उसने पूछा क्या तुम्हें यकीन है जब हम मंत्री के घर से चले थे तब हार तुम्हारे पास ही था? क्या तुम्हें यकीन है? जाइए बच्चों, लंच कर लीजिए। दोस्तों, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और MSK इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके पास ऐसी शिक्षाप्रद वीडियो आपको डालते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच।